Assalamualaikum students, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड स्किल्स एंड एच मी आमना अहमद। और आज का हमारा चैप्टर है कल्चर ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही इजी सिंपल सा हमारा चैप्टर है ये, और मैं कोशिश करूँगी कि 10 मिनट से कम में ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाए, और वन शूट में मैं आज जो है ना चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। सो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूँगी, आप लोगों ने इंग्लिश लास्ट में पढ़नी है, इससे आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होता है। जो भी आपको अल्फाज मुश्किल लग रहा है या कोई भी चीज़ आपको कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू। ओके, सो सबसे पहले कल्चर ऑफ पाकिस्तान की यहाँ पे डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि कल्चर, मैं आपको अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बताऊँ कि कल्चर क्या होता है किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान का नहीं, जस्ट कल्चर हमारे पास क्या होता है। देखिए, हम ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं कल्चर। यहाँ पे डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ कल्चर इज़ टू कल्टिवेट समथिंग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि हम ज़िंदगी किस तरीके से गुजार रहे हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है? कल्टिवेट समथिंग। ठीक है, कोई भी आपका एक जो है ना थीम है, यानी सिंध का क्या थीम है, पंजाब का क्या थीम है, सिंधी किस तरीके से रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं ना उनको हम कहते हैं कल्चर। लाइक सिंधियों का कल्चर होता है, पंजाबियों का कल्चर होता है। ठीक है, सो उस तरीके से हम जो है ना हमारी ज़िंदगी हम किस तरीके से गुजारे हैं उसको हम कहते हैं कल्चर। ओके, अब कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? इट इंक्लूड्स द वे ऑफ लिविंग, द लैंग्वेजेस, यानी हमारा इसके अंदर वे ऑफ लिविंग यानी हम किस तरीके से रह रहे हैं वो आ जाता है, हमारी लैंग्वेज आ जाती है, हमारा लिटरेचर आ जाता है, हमारी रिलीजन आ जाती है, हमारे जो है तौर तरीके रस्में आ जाती हैं, आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ, फूड हैबिट्स यानी किस तरीके का हम खाना खाते हैं, लाइक जो है ना कौन कौन सी चीज़ें हम खाते हैं। लाइक सिंधी अलग चीज़ें खाते हैं, पंजाबी अलग। लाइक पंजाबी जो है ना वो सिंधी और पंजाबी जो है वो लस्सी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सो वो भी उनका क्या है? फूड है। ठीक है ना, फूड हैबिट्स है उनकी। एग्जांपल इसलिए देके समझाई था कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स, यानी कि हमारे पास सिंधी जो है उनका आर्किटेक्चर या उनका आर्ट क्या होता है? अजरक बनाते हैं वो, और भी सिंधी बहुत सारे काम करते हैं, और बाकी भी अलग अलग जो है ना अलग अलग कल्चर के लोग अपने अपने तरीके से आर्ट्स वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इनको हम कहते हैं कल्चर्स। लाइक हमारी ज़िंदगी के रहने का तरीका, हमारी लैंग्वेज, लिटरेचर, हमारा मज़हब, हमारा फूड हैबिट्स, हमारी जो है ना जो है आर्किटेक्चर एंड आर्ट्स वगैरह। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कल्चर। ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंग्लिश आप लोग पढ़िएगा, अगर कुछ मुश्किल लगे तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है। ठीक है, सो अब ये कल्चर हमारे पास क्यों ज़रूरी है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस भी लिखी गई हैं। ईच कल्चर हैज़ इट्स स्पेसिफिक विच डिफ्रेंशिएट द पीपल ऑफ द कल्चर ऑफ अदर्स, यानी कल्चर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट करता है। आप कौन सिंधी कौन पंजाबी है कैसे पता चलेगा? तो कौन सिंधी कौन पंजाबी कौन पश्तो कौन बलोची, ये कैसे पता चलेगा? उनके कल्चर से पता चलेगा। हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कल्चर लाजमी होता है। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारा टॉपिक है लैंग्वेजेस। अब ये तो गया इंट्रोडक्शन, कल्चर क्या होता है हमारे पास। तो अब होते हैं लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान, जो कि काफ़ी ब्रीफ में आपको दिया हुआ है, आपने इसको इंग्लिश पढ़ लेनी है। मैं बोलते हुए मैं आपको जस्ट इंट्रो बता देती हूँ। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान क्या होता है कि अब कल्चर के अंदर लैंग्वेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारे। जैसे हम लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब हम कुछ बोले ना, कोई भी कुछ बोले ही ना, आप इमेजिन करें जस्ट कि कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारे पास खामोशी है, कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या, उसका मूड क्या है अभी, या फिर वो क्या चाहता है या मैं क्या चाहती हूँ? मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगी? अपने अल्फाजों से एक्सप्रेस करूँगी ना। सो इसलिए हमारे पास लैंग्वेजेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। लैंग्वेजेस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, यानी कि हमारे जो कौम है उसकी भी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, लाइक हम पाकिस्तानी हैं तो हम कैसे पता चलेगा? हम अगर कहीं दूसरे देश को, किसी भी दूसरे मुल्क, दुबई, तुर्की, सऊदी अरब, कहीं भी कहीं चले जाते हैं हम, सो क्या होगा कि कैसे पता चलेगा? हम उर्दू बोल रहे होते हैं ना, तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। सो हमारी आइडेंटिटी भी क्या होगी कि हम किसी के सामने उर्दू बोलेंगे तो वो उसके ऑटोमेटिकली मुँह से निकलेगा कि यू आर पाकिस्तानी। सो ऐसे इस वजह से हमारी लैंग्वेज काफ़ी इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले उर्दू हमारे कल्चर हेरिटेज का हिस्सा है, और
जो है यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है कि कैसे उर्दू आई। 3000 साल पहले आर्यन आए थे सेंट्रल एशिया में, फिर कैसे उन्होंने अपनी लैंग्वेजेस बदली, ठीक है। वो जो है ना संस्कृत लैंग्वेज बोलते थे, फिर उन्होंने जो है वो अपनी लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करके उसको प्राकृत लैंग्वेज कर दिया, ठीक है ना। उस लैंग्वेज का थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर दिया। फिर उसके बाद जो है ना और भी काफ़ी सारी इन्होंने चेंजिंग करके हमारे पास लास्ट में जो है ना उर्दू हमारे पास आ गई, ठीक है ना। सो मुग़ल रूल के अंदर किस तरीके से उर्दू आई, पर्शियन लैंग्वेज वो बोलते थे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। आप लोगों ने इसको गौर से बैठ के पढ़ना है, आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेगा। नाउ आते हैं सिंधी के ऊपर। तो सिंधी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा कदीम जो है ना लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि सिंधी लैंग्वेज स्टार्टेड टेकिंग स्ट्राइड एंड सेवरल अरबिक, यानी कि इसके अंदर जो है पर्शियन, टर्किश और अरबिक वर्ड्स जो है ना वो सिंधी के अंदर जो है ना है। सिंधी इज़ रिटन इन मॉडिफाइड अरबिक स्क्रिप्ट, यानी कि सिंधी अरबी से जो है ना मिलती जुलती है। आपने नोटिस किया होगा जब हम अरबी लिखते हैं तो अरबी में बिल्कुल सीधा लिखते हैं जैसे सिंधी लिखते हैं, बस अरबी में हम क्या कहते हैं ज़बरदस्ती लगाते हैं, सिंधी में नहीं लगाते, लेकिन सिंधी में नुक्ते बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं तो सिंधी मुझे तो टफ लगती है लिखने में। बाय द वे सो जो है ना जो कुरान मजीद था ना वो भी जो है सबसे पहले सिंधी में ही ट्रांसलेट किया गया था। फिर जो है सिंधी पोइट्री, यानी कि जो पुराने मिस्टिक सेंट्स थे ना वो जो है सिंधी को प्रीफर करते थे। तो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं एंड सच्चर सर मस्त हैं, ये इन्होंने क्या किया अपनी पोइट्री सिंधी में ही लिखी, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास ये सब कुछ सिंधी की डॉक्यूमेंट्री लिखी हुई है। देन अब आते हैं पंजाबी पे। सो पंजाबी कैसे है, द लैंग्वेज पंजाबी प्रोविंस इज़ पंजाबी, यानी कि पंजाब की जो है पंजाबी लैंग्वेज है, लेकिन पंजाब के अंदर और भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी पंजाबी होते हैं लेकिन इतने नहीं, पंजाब के अंदर अक्सरियत होती है पंजाबियों की। सो उसके बाद द पंजाबी वोकैबुलरी इंक्लूड्स वर्ड्स अरबिक, टर्किश, पर्शियन लैंग्वेजेस, यानी कि इनके अंदर भी अरबी, टर्किश और पर्शियन लैंग्वेजेस के अल्फाज होते हैं, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते जैसे हम कहें कि जो है ना किस जैसे हम कहें, मैंने कहा कि सिंधी के अंदर अरबी है तो सिंधी जो है अरबी के अंदर वो ज़्यादातर इंक्लूड करती है, ठीक है। अब पंजाबी के अंदर आप लोगों को ये नहीं कहना कि इसके अल्फाज हैं ही नहीं, उसको चेंज करके थोड़ा सा हम वो कह सकते हैं, ठीक है। सो लाइक पंजाबी को किसने कंपोज किया, पंजाबी पे किसने वर्क किया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप लोगों को ये नज़र आ होगा, यहाँ पे ये देखें, बाबा फरीदगंज शक्कर, शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह, हाशिम शाह, अली हैदर मुल्तानी, मियाँ मोहम्मद बख्श एंड ख्वाजा ग़ुलाम फरीद, इन्होंने जो है पंजाबी को जो है ना बोला, यानी पंजाबी में अपना काम किया, ठीक है। उन्होंने पंजाबी को कंपोज किया। फिर आगे जो है नॉवेल्स, प्लेस, शॉर्ट स्टोरीज़ एंड अदर फिल्म्स बिगैन टू राइट इन पंजाबी लैंग्वेज, यानी फिर 20th सेंचुरी में नॉवेल्स, प्लेस और स्टोरीज़ वगैरह जो है ना वो लिखना पंजाबी में लिखना शुरू कर दी थी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे पढ़ लिएगा आप लोग पंजाबी को, और भी इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ लेनी है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ पश्तो। पश्तो जो है खैबर पख्तूनख्वा की है ज़्यादातर, ठीक है ना। ये नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान में ये ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है ना। और ये भी कदीम ज़माने में की ही है, ठीक है, लेकिन जितनी पुरानी सिंधी है उससे कम की है, ठीक है। सिंधी बहुत पुरानी लैंग्वेज है। फिर उसके बाद है पश्तो, ठीक है। पश्तो ये जो है ना हमारे पास नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान में बोली जाती है। द ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न इरान सेटल इन द बिटवीन ऑफ, यानी कि अब ये जो है ना इसकी बताएंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। फिर जो है ना ईरान के, ईस्टर्न ईरान के रहने वाले वो इंडस्ट्री वर्ल्ड में रहने आए, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। फिर आप लोगों ने ये जो है ना पढ़ लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर बलोची है। बलोची आप लोगों को पता है कि बलोच ट्राइब, यानी कि बलोच जो कौम है उस वो बोलती है ये बलोची, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आज भी बलोच जितने भी हैं वो बलोची ही बोलते हैं, ठीक है। फिर वो बलोचिस्तान के बलोच हो या ना हो, भले सिंध में भी जितने भी बलोच हैं वो बलोची ही बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ना वो बलोच पश्तो भी बोल रहे होते हैं काफ़ी। सो जो है यहाँ पे ये बिसाइड्स बलोची, पश्तो, ब्रावी एंड सिंधी लैंग्वेज आल्सो स्पोकन इन द प्रोविंस, यानी कि बलोचिस्तान में बलोची, पश्तो, ब्रावी एंड सिंधी बोली जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर बलोची जो है वो भी बहुत पुरानी है और ये साउदर्न एंड ईस्टर्न ईरान से लिंक करती है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो है ना सारी
डिटेल जो है ना वो लिखी हुई है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस वाइस वर्सा नेशनल यूनिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है हमारे पास, तो देखिए इंपॉर्टेंस है हमारे पास कि कौन कौन सी हमारे पास जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पास हैं। इक्वलिटी भी इसको कह सकते हैं कि जैसे हर प्रोविंस की अलग अलग लैंग्वेज है और उसको हर किसी को अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर जो है ना सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, फिर रोल इन पाकिस्तान मूवमेंट, कॉमन आइडियोलॉजी, मीडिया कम्युनिकेशन, सोर्स ऑफ बेनिफिशियल कोऑर्डिनेशन, इंटरनेशनल लैंग्वेज, कॉमन मीडियम एक्सेट्रा, ठीक है। इंटरनेशनल लैंग्वेज में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। देखें, इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि जो है दूसरे ममालिक की भी यहाँ ज़बान बोली जाती है, ये नहीं लिखा गया। ये लिखा गया है कि उर्दू भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। सो वीडियो बार बार इस वजह से स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरे गले में कुछ ज़्यादा ही दर्द है, वो बार बार जो है ना मुझसे बोला नहीं जा रहा है, इस वजह से वीडियो स्टॉप कर रही हूँ मैं। सो इसके अलावा जो है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज मतलब उर्दू भी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है ना। मीडिया कम्युनिकेशन हमारे पास है, रेडियो, टेलीविज़न, प्रेस वगैरह वगैरह। सोर्स ऑफ बेनिफिट्स है हमारे पास यहाँ पे, the writings in professional language like folk talks, essays, plays, poetry, songs and be translated into Urdu for the purposes of maximum benefits and वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी कि उर्दू जो है ना हमारे पास जो नेशनल लैंग्वेज है ना उसको किस तरीके से किया गया है। तो सोर्स ऑफ कंटेंट भी है वो, यानी कि हम बोलते हैं किसी से तो हम किसी से भी उर्दू बात करेंगे वो कहेगा आप पाकिस्तानी हैं। सो रोल ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, यानी कि उर्दू का पाकिस्तान मूवमेंट में क्या था। फिर कॉमन आइडियोलॉजी में मीडिया इन कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ बेनिफिट, यानी हम लिखते हैं कोई भी चीज़ हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में तो वो भी हमारा सोर्स ऑफ बेनिफिट है, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन है हमारे पास, ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज है उर्दू। फिर कॉमन मीडियम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। सो फिर अब नेक्स्ट है कॉमन कल्चरल मैनिफिकेशन एंड नेशनल लाइफ, ठीक है। फिर मिक्स्ड कल्चर, यानी हर सूबे के अंदर मिक्स्ड कल्चर होता है कि जो सिंधी है वो अपना ही कल्चर अपनाएगा, जो पंजाबी है वो अपना ही कल्चर अपनाएगा, फिर वो सिंध का रहने वाला हो, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा कहीं का भी रहने वाला हो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन, फिर सोशल लाइफ है, इनको आप लोगों ने एक नज़र दौड़ा कर पढ़ लेना है। फूड है हमारे पास, फिर इंटरटेनमेंट है, ठीक है। फिर रिलीजियस इवेंट्स हैं हमारे पास, सिंगल मैसेज ऑफ लव ब्रदरहुड यानी भाईचारगी का जो मैसेज है वो, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास, सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमारे पास, ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रेस एंड फेस्टिवल्स हमारे पास। ड्रेस हमारे पास कैसा होता है, हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लेकिन इम्प्रेसिव होता है हमारा जो है। हमारा ड्रेस जो है काफ़ी अच्छा होता है। मैन जो है वो शलवार और शर्ट पहनते हैं, ठीक है। और जो है ना औरतें जो है ना वो शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहनती हैं, ठीक है। सो ये हमारा बहुत सिंपल सा ड्रेस होता है और तकरीबन यही होता है। फिर पंजाबी के अंदर वो डिज़ाइनिंग आ जाती है। पंजाबी के अंदर भी औरतें जो है ना वो पंजाब मतलब जो उस की होती हैं वो जो है पंजाब के कल्चर के अंदर वो जो है चूड़ीदार जो है ना पजामा पहनते हैं मर्द और औरतें। सो वो उनका कल्चर होता है। फिर सिंधियों का भी कल्चर होता है। सिंधी जो है मर्द जो है वो घेर वाली शलवारें पहनते हैं। सो वो सिंधियों का हो जाता है। इस तरीके से ड्रेस कोड होते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स, ये तो शुरू कदीम ज़माने से ही औरतें करती आ रही हैं लेकिन अब तो मशीनें वगैरह आ गई हैं तो वो मर्द भी कर रहे होते हैं। फिर हैंडीक्राफ्ट्स यानी हाथ से जो बनाना वो जो है ना औरतों का काम है, लेकिन मैन भी कर रहे होते हैं लेकिन वो औरतों का ही काम है। लाइक ग्लास कट करना या अजरक बनाना और भी काफ़ी सारी चादरें वगैरह बनाना, ये जो है ना इसको कहते हैं हैंडी कल्चर। ये ज़्यादातर सिंधी कर रहे होते हैं काम ये। फिर फेस्टिवल एंड फेयर्स, फेस्टिवल हमारे पास मुसलमानों के 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और ईद नबी, ये सबको पता है, ठीक है। फिर सेलिब्रेशन ऑफ नॉन मुस्लिम फेस्टिवल्स, ठीक है ना। फिर क्रिसमस डे होता है और भी बाकी सारे जो है ना जो मज़हब के होते हैं। लाइक हिंदू जो है ना वो मनाते हैं, क्या मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ठीक है। सो वो हर कोई अपने अपने उस कल्चर के हिसाब से अपने अपने मज़हब के हिसाब से अपने फेस्टिवल मना रहा होता है। फिर देन होता है फेयर्स। फेयर्स हमारे पास आसान अल्फाजों में आपको बताऊँ कि फेयर्स क्या होता है, तो वो कहते हैं हम उर्स को, ठीक है। उर्स मुबारक जो होता है ना, लाइक अब कोई भी सूफ़ी संत है या कोई भी है वली है अल्लाह ताला का, सो वो जो है पैदा होने या मर जाने की एनिवर्सरी में वो उर्स मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। सो सूफ़ीज़ या संट्स जो होते हैं उनकी जो है ना डेथ या बर्थ एनिवर्सरी पे वो उर्स मनाया जाता है, ठीक है। सो लाइक यहाँ पर हमारे पास मोस्ट फेमस जो है फेयर्स जो पाकिस्तान में मनाए जाते हैं वो ये हैं। हज़रत दातागंज बख्श का भी लाहौर पंजाब में मनाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर हज़रत मियाँ मीर का मनाया जाता है, ये मैंने कभी सुना तो नहीं है लेकिन मनाया जाता होगा। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का मनाया जाता है।
इनका भी मनाया जाता है। हज़रत मियाँ मीर का, दाता गंज शक्कर का, हज़रत शाह अब्दुल्ला देरियाई का मनाया जाता है। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल लतीफ़ इमाम बरी का मनाया जाता है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और लतीफ़ इमाम बरी, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। वो उनका इस्लामाबाद में और उनका भिरशा पे होता है। फिर सच्चल सरमस्त का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हज़रत लाल शहबाज कलंदर 7 में होता है उनका, ये तो मैंने भी देखा हुआ है। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी का होता है, ठीक है। क्लिफ्टन कराची सिंध के अंदर ये होता है, ठीक है ना। फिर अफेयर्स को हम दूसरे उसमें मेलाज भी कह सकते हैं, मेला लगता है, ठीक है ना। सो मैंने भिटशा का मेला देखा हुआ है और लाल शहबाज कलंदर का काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मेले होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो है ना फेयर्स और मेला जो भी आप इनको कह लें, ये वो होते हैं, ठीक है। हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद हमारा है एजुकेशन इन पाकिस्तान, ये भी बहुत 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 ईजी है। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन इन पाकिस्तान आता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान एंड वेलफेयर स्टेट आ जाता है। फिर ये काफ़ी सारे यूनिट्स हैं, ये मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह एक एक करके पढ़ाती जाऊँगी वन शूट में। एंड लास्ट के 2 जो है ना, वो तो मैंने आपसे कहा था कि दोनों को साथ ही पढ़ा दूँगी मैं। तो मैं देखूँगी कि अगर दोनों मुझे जो है ना लगे कि एक ही वीडियो के अंदर, यानी 15 से 20 मिनट की वीडियो के अंदर दोनों कवर हो गए, तो मैं देख लूँगी। मैंने सोचा था कि ये 10 मिनट का ही चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, 16 मिनट 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।